तो हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह टेबल बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है थीटा, फिर यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सेम इसी ही वैल्यू में लिखना है आपको, पहले 0 फिर 30 फिर 45, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद यहाँ से साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। याद रखना है आपको, साइन एस से शुरू है तो इसका उल्टा हमेशा सी से शुरू होगा, और जो कॉस थीटा है इसका उल्टा एस से शुरू होगा, ठीक है। सेम टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, कॉट थीटा, ठीक। इतना आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ ऊपर बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 0 से 4 तक का नंबर लिखो। लास्ट में 4 है ना, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। यदि ऊपर 0 है और नीचे कोई भी नंबर रहने दो, ऊपर 0 है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/4 रहेगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 4, तो 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी है, तो 1/2। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा 1। अब ये जो हमारा आंसर आया है, अब इसका क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। तो सबका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आएगा। सेम 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा, ठीक है। सेम 3 का भी स्क्वायर रूट होता है क्या बेटा, नहीं होता है, तो इसको स्क्वायर रूट में ही रहने दो। अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो आपको अब ये जो नंबर आया है ना, इसको लाइन से एक एक करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये 0 है तो इसके नीचे 0, 1/2, सेम 1/√2। अब इसको यहाँ पे लिखो √3/2, और ये 1। एकदम लाइन से लिखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सेम कोस थीटा का लिखना है तो पीछे से शुरू करो, यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा √3/2, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये इधर आ जाएगा, और 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा में हमने क्या किया, जो वैल्यू एग्जैक्टली लाइन से लिख लिया। कॉस थीटा में क्या करना है, पीछे से शुरू करना है। 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर। अब टेन थीटा में क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करना है। तो 0 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0, ये 0 हो जाएगा। अब इसको इससे कट दो, तो 2 को 2 से काट दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1, अपॉन नीचे क्या बचेगा, √3। सेम इसको कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 1/1 मतलब 1। सेम 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, √3, अपॉन नीचे क्या बचेगा, 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है, √3 आएगा, ठीक। अब 1/0, और 1/0 करोगे तो नीचे 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। यदि नीचे 0 आएगा तो इसका इस सब का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आया आपको। टेन थीटा के लिए क्या करना है, 0/1, ये दोनों को आपस में डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको लिख दो। सेम कोसेक थीटा लिखना है ना, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो सेम इसको उल्टा कर दो। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 1/0, लेकिन 0 नीचे है तो इसका वैल्यू डिफाइंड है क्या, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड।
ठीक है। सेम इसको पलट दो, मतलब 2 पर भेज दो, नीचे 1 भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा है ना। आंसर आएगा 2। इसको भी ऊपर पलट दो, √2 पर चला जाएगा और नीचे आएगा 1, तो 1 का मतलब कोई नहीं होता है ना, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। सेम इसको भी पलट दो, तो 2 पर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको भी पलट दो ऊपर, अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, पलटोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब सेक थीटा में आ जाओ। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा को भी सेम पलट दो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर, नीचे 1 भेज दो, तो 1/1 1 ही होगा। सेम 2 पर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, सो 2/√3। इसमें भी आओ, √2 ऊपर भेज दो, नीचे 1 भेज दो, तो नीचे 1 लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या है, √2। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, आपको डायरेक्टली यही लिखना है। उसके बाद 2 को ऊपर भेज दो, नीचे 1 भेज दो, तो 2/1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आएगा 2। सेम यहाँ पर भी इसको पलट दो, नीचे क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, जब पलटोगे तो ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया मतलब क्या, नॉट डिफाइंड हो गया ये। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब टेन थीटा का वैल्यू पलट दोगे तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा। सेम इस 0 को पलटो, मतलब 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, सो 1/0। यदि नीचे 0 आया तो इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सेम इसको भी आपस में पलट दो, √3/1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब 1 का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक, अब ये हमारा आंसर है ना, तो अब इसको पलटो, क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जब पलटोगे तो ऊपर 1 आएगा और नीचे √3। अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नीचे 0 होगा ना, 1/0, जब इसको पलटोगे तो ऊपर 0 चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो ऊपर 0 गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, फाइनल आंसर 0। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, जब आपको सप्लीमेंट मिलेगा ना, तो लास्ट पेज में सबसे पहले ये आपको ये वीडियो बना लेना है, ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है।